अस्सलामुअलैकुम। खेलों के प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगज़ीन के साथ हाजिर हैं। इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं आबिद रज़ा काज़मी, जबकि मुंतज़िम आला हैं मोहतरमा नज़ाकत शकीला। बड़ा सरगर्म रहा लाहौर इस हवाले से कि इंग्लैंड की टीम यहाँ एक अरसे के बाद पहुँची है। जो लाहौर की लेग का यानी जो अब पाँचवां और लाहौर में खेले जाने वाले 3 मैचों में से जो पहला T20 मैच है उसमें पाकिस्तान ने बड़ी शानदार कामयाबी हासिल कर ली। आज जो है वो फिर अब छठा T20 होगा। बहुत सी बातें हैं खेलों के हवाले से। हमारी जो ख़वातीन की क्रिकेट टीम है वो अब ढाका पहुंच चुकी है, जहां पर एशिया कप शुरू होगा और इसका फ़ाइनल भी 15 तारीख को खेला जाएगा, 15 अक्टूबर को। फिर जूनियर क्रिकेट के हवाले से भी हम बात करेंगे। क्रिकेट हम डोमिनेट कर जाती है हमारे प्रोग्राम में, क्योंकि ये अब ऐसा खेल है जिसकी हमारी इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन है और खेलों में हम स्ट्रगल कर रहे हैं। मैंने आज प्रोड्यूसर साहब के साथ मिलके 2 बड़ी मुख्तसर शख्सियात को अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है। पाकिस्तान में सब लोग इनको जानते हैं, टॉप से लेके नीचे तक इनकी खदमात हैं और ये बड़े मल्टी टैलेंटेड लोग हैं। इनकी जितनी भी शख्सियत की जाते हैं उसमें उन्होंने गरां कदर खदमात सर अंजाम दी हैं। कौन है जो मियाँ असलम साहब को नहीं जानता? ये इनको प्यार से मियाँ असलम बत्तो भी कहते हैं, इनके जो बुज़ुर्ग हैं, हम तो नहीं कहते। फिर ये ICC के अंपायर रहे हैं, मुस्लिम जिमखाना के रूए रवा हैं और बड़े साहिब तर्ज इंसान हैं, मेहमानदार भी हैं और अभी तक ये अपने हिस्से की शम्मा जला रहे हैं। बूढ़े नहीं हुए, लेकिन इस उम्र में लोग ज़रा आराम भी करते हैं, जिसे हम लाहौर की ज़ुबान में कहते हैं खलीफे हो जाते हैं, लेकिन ये वो नहीं है। इसलिए मैं लिबर्टी ले रहा हूँ कि इनके साथ बड़ी फ्रैंकनेस है। हमारे दूसरे मेहमान इरफानुल्लाह खान साहब हैं। ये फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। ये लाहौर की बड़ी मारूफ क्लब जो है यूनिवर्सल क्लब, उसमें खेलते रहे हैं। फिर इनको बड़े लोग जानते हैं, ये सबको जानते हैं, वुमेन कोच भी हैं। क्रिकेट के मामलात पर इनकी गहरी नज़र है। मियाँ असलम साहब को देखकर मुझे इसलिए भी जोश आ रहा है कि इन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया। पिछले दिनों एक अंडर-12 टूर्नामेंट शुरू करवाया है और वो एक बड़े अच्छे मैदान में मॉडल टाउन में उसका आगाज़ हुआ। इन्होंने कुछ क्रिकेटर्स को भी दावत दी, वो भी वहाँ पहुँचे। वहाँ बच्चियाँ भी थी और बच्चे भी थे छोटी उम्र के। तो लग रहा था कि जो ग्रास रूट लेवल के हवाले से हम अपने प्रोग्रामों में जिक्र करते रहते हैं, एक हद तक अपने हिस्से का काम मियाँ असलम साहब ने किया। तो पहले तो हम आपसे ये पूछते हैं यार, मुबारकबाद भी देते हैं जनाब, कि ये ख्याल आपको कैसे आया? ज़रा करीब हो जाइए जी। भाई ये था कि हमारे नेट पे चूँकि 30-35 बच्चे थे जो कि अंडर-12 और अंडर-13 थे जी, तो वो जहन में आया कि चलो इनका एक टूर्नामेंट करवाते हैं। तो बाद में कुछ हमारे दोस्त हैं इस्लामाबाद में और कराची में, उनके भी मतलब एक टीम बुलवा ली। तो वो मैच मूच हमने करवाए आपके सामने जी, इत्तेफाक ग्राउंड में, और उसमें हमने जो फार्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं उनको भी मदऊ किया और उनको बोला कि आप बच्चों में आए ताकि बच्चे आपको देख के मुतासर हों और उस हिसाब से कुछ सिखाएं भी। और उस सिलसिला में अमर मलिक साहब जो कि हमारी क्लब में भी खेलते रहे, तो वो हमारे मिनटों पर नेट पे भी आए थे। उन्होंने बच्चों को भी काफ़ी मतलब है कि कोचिंग की, तो बताया सबको। तो वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा टूर्नामेंट हुआ, लेकिन बदकिस्मती से जिस दिन फाइनल होना था बारिश हो गई। वो वेदर परमिटिंग तो आप मियाँ साहब, आप इंटरनेशनल अंपायर हैं, वो तो सिलसिला चलता है। वो इस वजह से फिर वो कैंसिल करना पड़ा कि पोस्टपोन है या कैंसिल? पोस्टपोन। अच्छा जी, मतलब किया है, आगे कर दिया, आगे कर दिया, जो कि आगे लड़कियों का टूर्नामेंट हो रहा है जी। तो उस वजह से भी किया है। फिर वो ये स्कूल क्रिकेट शुरू हो गई थी जी बीच में, तो अभी तो मैं अभी तो सीजन का आगाज हुआ, आपको बड़ी विंडो मिलेगी, करवा देंगे इसको 1 महीने में तकरीबन। लेकिन ये है कि बड़े अच्छे टैलेंटेड बच्चे देखे हैं माशाल्लाह। लेकिन ये मुझे याद है कि एक दफ़ा अब्बासी साहब बोर्ड के चेयरमैन थे, तो उन्होंने मुझे बोला जी कि इतवार को हमने मिंटो पार्क में आना है। तो हमने वो जो पीली कोठी थी जो यादगार लॉर्ड मिंटो ने पढ़ाई थी उसको, तो वो वहाँ पे ऊपर हमने उनका अरेंजमेंट किया था चाय वगैरह का। तो वो जब आए तो वो बड़े मुतासर हो गए और वो इस तरह गुजर रहे थे जैसे कि समझ लें कि एक बेहंग ट्रैफिक नहीं होती, इस तरह विकटें लगी हुई, इस तरह क्रॉस विकटें लगी हुई हैं। तो ऊपर आके वो बैठे बड़े लुत्फ़अंदोज़ हुए। तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पे आपके बच्चों को ना मेहनत की ज़रूरत है, कोचिंग की ज़रूरत नहीं। समझे नहीं? बड़ी ज़बरदस्त बात की है। ये उन्होंने बात की थी ICC के चेयरमैन। अब कल मैं एक मैच पर गया हुआ था,
तो वो मैच था एशियन कॉलेज वर्सेस गैरिजन, जी, तो जी। वो अफवाज पाकिस्तान ने उसका इनकाद किया था। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि मिसबा जो कि हमारे एक काबिल फ़ख्र सबूत हैं, उनके साहबजादे एशियन कॉलेज की तरफ से खेल रहे थे। जी जी तो बड़े लोग देख रहे थे, बड़े बकौल माजिद खान साहब के तंबू लगे हुए थे और कुर्सियों पे कतार अंदर कतार VIPs बैठे हुए थे और PCB क्वालिफाइड अंपायर थे। तो वो पहला रन जो है वो झूमते झूमते ले रहे थे, यानी वो जहमत नहीं कर रहे थे कि पहले को तेज़ लें। फिर मैंने मैसेज भी दिया उनको थ्रू माई कॉमेंट्री माइक्रोफोन इन बिटवीन कि आपको पहला रन तेज़ लेना चाहिए। तो ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये तसाहुल पसंदी नौजवानों में आ चुकी है। और अब ये एक शख्स के बस का रोग नहीं रहा कि वो सारे निज़ाम को ठीक करे। आप जैसे लोग जो हैं, जो शख्सियात हैं, उनको इसमें शामिल होना होगा। तो आप वो टैलेंट का जिक्र कर रहे थे, तो बहुत अच्छा टैलेंट सामने आया। टैलेंट बड़ा अच्छा सामने आया, लेकिन मैं ये फिर कहता हूँ कि क्रिकेट मेहनत की गेम है, कोचिंग की गेम नहीं है। कोचिंग होनी चाहिए ज़रूर, लेकिन ये नहीं है कि आप उनके एक्शन ही चेंज करा दें, आप उनके बैटिंग स्टाइल ही चेंज करा दें। दुनिया में बड़े नामी के नामी क्रिकेटर हैं, क्रिस गेल है, स्मिथ है, समझे नहीं पाता। वो बल्ला टांगों में, इजाज़ में बल्ला टांगों में रखता था। तो स्टाइल हर आदमी का अपना होता है, लेकिन हमारे जो कोच है ना मौजूदा, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जी इनका स्टाइल ही चेंज कर दें। जैसे कि नेशनल अकेडमी जो हमारी है, उसमें आकिब जैद साहब जब कोच लगे तो उन्होंने कहा जी एक बंदा 48 आउट करके है डोमेस्टिक में, 48 आउट की है। अच्छा जी। तो वो कह रहे जी आप अगर बॉल इस तरह करे तो ये इस तरह अच्छा हो जाए। तो वो लिहाजा वो भी भूल गया। और ये हकीकत है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ 5-6 लड़के, उस वक्त मैं LCC ग्राउंड कमेटी का चेयरमैन था, तो मेरे पास आए। वो काफ़ी, उसमें जुनेद ज़िया साहब जो मौजूदा डोमेस्टिक क्रिकेट के जनरल मैनेजर हैं, जी जी। वो भी शामिल थे। तो मैंने उनको पूछा जी आप अंदर से क्या सीखा है? उन्होंने कहा जी उन्होंने क्या सिखाना है, समझिए। इस तरह एक मिसाल है सईद अजमल की। सईद अजमल जितनी उसने बॉलिंग की है, बाजू कभी नहीं, आधे शर्ट उसने कभी नहीं पहनी, पूरे बाजू पहनते थे। तो मैंने उनको बोला कि, उन्होंने कहा जी मुझे, मेरे पर उन्होंने कमेटी बनाई है, तो वो मेरा एक्शन ठीक कराएंगे। ये मेरे पास बैठा LCC में बातें कर रहा था। तो मैंने कहा फिर आपने, कहते 11 दिन का कैंप था, 10 दिन मैं बेड से नहीं उठा। वो क्यों? वो इस वास्ते कि मैंने कहा मेरा तो जो एक्शन है वो तो है ही, ये बाकी भी खराब करा देंगे। अच्छा, ये इंटरेस्ट नहीं था। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये नहीं। ये नहीं, मैं आप किसी की ठीक कह बात रहे को हैं। नहीं, हकीकत बता रहा ये हूँ। बड़ी गौरतलब बात है। और क्योंकि इस हम पे- तो सिपाही से जनरल बने हैं ना, मतलब एक चीज़ का पता है ना। अच्छा मियां साहब, एक बड़ी आज आपने बात की है जिस पे मैं कायल हो गया हूँ कि हमें मेहनत की ज़रूरत है। कोचिंग की सेकेंडरी रोल है, कोचिंग इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, आपसे मज़ीद बातें भी करेंगे। इरफानुल्लाह खान साहब, आपसे तो 2-3 सवाल हो सकते हैं, वुमेन क्रिकेट के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले जो 5वां T20 हुआ है, अब इसमें बड़ी शानदार जीत थी, हम बड़े खुश हैं। शुक्र है कि पाकिस्तान जीत गया और लीड ले गया इन 7 मैचों की सीरीज़ में। लेकिन 4 जो हमारे बैट्समैन आउट हुए, 2 रन आउट भी हो गए। लगता है कि ये कुछ बेसिक किस्म की कोताहियाँ, यानी कि ऊपर आती हुई गेंद पर हमारे 4 बैट्समैन जो हैं, वो जो जिसे बकौल मियाँ असलम तो वक्की में जब गेंद आती है, रिप के ऊपर आती है, तो वहाँ पर आप कमज़ोर वाकई में। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा? तो कितना क्रिटिकली आप एनालाइज कर सकते हैं और कितना अप्रिशिएट कर सकते हैं टीम को? आपने खुद ही जवाब दे दिया कि ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा। दूसरी बात है, जो मियाँ साहब बात कर रहे हैं ना, जी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी। नंबर 1, जो क्लब क्रिकेट थी, क्लब क्रिकेट क्लब नहीं थे, क्लब एक इंस्टीट्यूशंस थे। वहाँ जो हेड्स थे वो बच्चों को ऐसे ट्रीट करते थे लाइक ए पेरेंट्स। वो बहुत कुछ सीखता था बंदा क्लब से, अदर देन क्रिकेट। क्रिकेटिंग कल्चर, तमीज़, बड़ा छोटा, ये सब चीज़ें आती थी। ये जो NCA या दूसरी जगहें हैं, ये सिर्फ क्रिकेट तक मुंसलिक हैं। और जो बात मियाँ साहब कह रहे हैं, आपने बायोमैकेनिक्स में इसमें होता है कि जो इन्होंने काम किया अंडर 12 अंडर 14 का, बहुत ज़बरदस्त किया। वो एज है जो कोचिंग की है। अब तो पहले अंडर 16 होता था, अंडर 19 होता था, अब दुनिया अंडर 8 पे चली गई है। बाकी गेम्स में देखें वो बहुत एडवांस हैं। जो NCA में कराते हैं ना, ये ट्रेनिंग्स और ये ड्रिल्स और फिटनेस, ये मैं 1980 में करता था, चाइनीज़ को मुझे टेबल टेनिस में कराता था। तो हम इतना पीछे हैं जो ये बुकों की किताब। और दूसरी बात ये है कि अब स्पेशली T20 क्रिकेट जो हो रही है, वो कौन सी कोचिंग बुक्स में वो जो शॉट्स खेली जाती हैं जी, रिवर्स स्वीप और ये और वो पैडल स्वीप, ये कौन सी किताब में है, कौन से लेवल पे है? लेकिन वो जो एक क्रिकेटिंग कल्चर है ना, अभी भी इंग्लैंड में वैसे ही है। क्यों इंग्लैंड आ गया? आप हमारे यहाँ एक प्लेयर अनफिट हो जाता है तो हम वो कहते हैं जी वो शहनशाह अनफिट हो गया।
ऐसे आपका स्टैंडर्ड नहीं गिना जाता, नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं, उनकी एक लाइन लगी हुई है। उनके जो नए बच्चे आए हैं, कितने प्लेयर उनके नहीं आए, उनकी जो रिप्लेसमेंट्स आई हैं 19-20 का फ़र्क है। और दूसरी बात है कि मैच तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जो मियां साहब ने या आपने पॉइंट आउट किया है कि इन स्लो विकेट्स पे अगर हम शॉर्ट पिच को नहीं खेल सकते तो ऑस्ट्रेलिया में तो फिर हमारा अल्लाह ही हाफिज़ है। उससे पहले हमने न्यूजीलैंड भी ट्राई सीरीज खेली। अच्छा, उसके रीज़न बल्ला भी है। अच्छा, 2 पॉइंट 10 पॉइंट हम जब क्रिकेट खेलते थे, मियां साहब को पता है कि बल्ला उठाया, बैलेंस अच्छा, आपको जो फील हुआ आप उससे खेलते थे। अब 2.5 2.8 2.10 इतना, अब क्रिस गेल तो उठा सकता वो बल्ला 2.12 का, हमारे बंदे तो नहीं उठा सकते वो। एक लेवल होता है ना आपकी बॉडी का, आपका हुजम का, तो कट और पुल के लिए थोड़ा सा मेरा ख्याल हल्के बल्ले की ज़रूरत होती है, इसलिए वो जब भी उनको वो शॉर्ट पिच बॉल होता है वो तसाहल पसंदी आप समझ लें, या जिस्मानी कमजोरी है, या एक हमारा पता नहीं कौन सी फिटनेस कराते हैं। मुझे तो, मैं तो एनसीए की जो फिटनेस है लैब, उसमें अभी रमीज़ राजा के साथ मीटिंग्स की है गर्ल्स ने, वो भी बहुत रोध होके गई हैं। खैर वो तो 8-10 कोच भी खा गई हैं, ये है वो है। देखिए मैनेजमेंट जो है, कोई प्लेयर जब रूल करेगा तो फिर वो स्पोर्ट्स नहीं रहेगी। ये क्या, अच्छा इस ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे अब उस दिन मुझे अच्छा लगा, हमारे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, इनके क्लब की वो पैदावार हैं, तो इन्होंने उसको दरखोर एक तना समझते कहा कि तुम जड़ियाँ गल्ला कर रहे हो, किताबी गल्ला ने, मतलब आई एम नॉट कन्विंस्ड। अब ये इस स्टेचर का आदमी कर सकता है। अब ये लोग नापैद हो गए हैं जो क्लब लेवल पर सतह पर जो अंकर और भाईजान, जिसका आपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिक्र किया है, जिनका बड़ा कदोकामत होता था, अखलास होता था, इसलिए बच्चे या लड़के उनकी इज्जत करते थे। अब अकेडमीज़ बन गई हैं, प्लेयर्स को भी पता है, और जो क्लब है नाम नेहाद जो कुछ नए बन गए हैं कि ये सब खेल जो है ये कुछ और, इसकी वैल्यूज़ जो है नॉर्म्स बदल गई हैं। अकेडमीज़ में और क्लब्स में ये फ़र्क था। क्लब्स जो लोग चलाते थे उनका देना कोई नहीं दे सकता, वो अपने डोनेशन से, सेल्फ से अपने पैसे खर्च करके लोग आते थे। ये पेड लोग हैं, इसलिए इनका प्लेयर्स पे इन्फ्लुएंस नहीं है। अच्छा, वैसे एक और चीज़ है, एक चीज़ पर कैपिटा भी देख लें अपने मुल्क की ना, मैं तो बड़ा इस सिलसिले में कॉशियस हूँ, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कहीं पे मिस अप्रोप्रिएशंस ऑफ सर्टन फंड्स हो रही हो, पर स्टिल मैं एक दूसरा एंगल भी देखता हूँ। और मैं मियां साहब को कहूँगा कि जिस तरह अखलास से सेल्फलेसली इन्होंने ज़िंदगी गुजार दी है, अब जो लोग हैं उनके अखराजात भी हैं, तो क्रिकेट बोर्ड के पास जो लातादाद फंड हैं वो अब डेवलूट कर देने चाहिए सिटी क्रिकेट को, और सिटी क्रिकेट को आगे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो क्लब्स हैं, उनकी फंडिंग करनी चाहिए, जो कि अब अमीर ममालिक में ऐसा हो रहा है, जो असल सच्चश्मा है। इसमें अब बात को आगे बढ़ाते हुए मियां साहब, आप मुझे ये बताइए कि आपने जो 5वां T20 देखा है, इसमें तो मैं तो सेटली आई एम वेरी हैप्पी, वरना अगला दिन बहुत बुरा गुजरता है, लेकिन हमें अपने जो हमारे रेडियो पाकिस्तान के सामीन हैं उनको एजुकेट भी करना है। ये हल्ला गुल्ला नहीं है, ये बड़ी स्पेशल चीज़ है क्रिकेट की। तो ज़रा बताइए ना कि क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या इसके कॉन्स भी हैं, क्या नेगेटिविटी आपको नज़र आई है? कि जिस तरह आपने पहले फरमाया कि अभी न्यूजीलैंड में ट्राई सीरीज भी है, तो वहाँ पे जो पिचें हैं वो इस तरह की नहीं होगी जिस तरह की हमारी ये लास्ट जो 20 कप हुए हैं, ये मैचेस जो इंग्लैंड। आप नहीं बात सुने, कराची की और लाहौर की विकेटों में आपको फ़र्क नज़र आया? बिल्कुल नज़र आया। इस वजह से नज़र आया कि कराची में जो पहले 3 वनडे हुए हैं, वहाँ पे जो पिचें थी उसमें बाउंस बड़ा अच्छा था, बैटिंग के लिए कंड्यूसिव थी। उसमें इंग्लैंड में 221 भी किया, 211 भी किया, 200 भी किया। उसके बाद इन्होंने ये स्लो पिचों पे आ गए, तो स्लो पिचों में वो फंस भी गए। नहीं, लेकिन ये बताएं, लाहौर मैच हो गया नहीं मियाँ साहब, लाहौर की जो कज़ाफ़ी स्टेडियम की विकेट है वो कराची से इस तरह मुख्तलिफ है कि यहाँ पर गेंद ऊपर नीचे रहता है और थोड़ा बहुत स्विंग भी होता है। ये नहीं बात, बैटिंग पैराडाइज नहीं है मेरे ख्याल में। ये जो कल की जो पिच थी ना मैच की, ये आप इसको चेक करें कि पाकिस्तान से 120 भी बड़ी मुश्किल हो रहा था एक वक्त पे, ठीक है जी, फिर वो 145 कर गए। अब इंग्लैंड जो के खेलती है जहराना गेम, तो वो सारे फंस गए। अब दोनों 20 कप हो रहे हैं। नहीं, लेकिन आप बॉलर्स को भी तो क्रेडिट देना पाकिस्तान के। नहीं, मैं तो 146 डिफेंड कर लिया कि इस वक्त के हमारा जो मिडल ऑर्डर है ना, माशाल्लाह वो इतना अच्छा है कि वो 2 छक्कों के बाद आउट हो जाते हैं। तो ये 4 बॉल के प्लेयर है मिडल ऑर्डर वाले, समझे नहीं बात? नहीं, अब एक चीज़ आप मान जाए
कि तीनों फॉर्मेट में इंग्लैंड आपसे रैंकिंग में ऊपर है। बिल्कुल है। अच्छा, एक आप तगड़ी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं ये बात, और उनको आप लगातार हरा भी नहीं सकते। आर यू एग्रीड? क्यों जी फरमानुल्लाह खान साहब, बिल्कुल, आपने बैटिंग का और उनके बॉलिंग का म्यार देख लिया है। कल आपने मोइन अली के छक्के देख लिए हैं, उनकी ऑन स्लॉट देख ली है। वो उनकी किस्मत भी हारी हुई थी और पाकिस्तान एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग भी अच्छी कर गया। बस कुछ को बाहर से बहुत दूर के बॉल को इंग्लैंड वाले चेज कर गए, क्योंकि मियाँ साहब की बात ठीक है कि बॉल फंस गया था। जब फंस गया था तो बंदा ऐसी शॉटें खेलता है, वो उनकी नहीं। लेकिन बात ये है कि जो उनके जब बटलर और दूसरे 3 से प्लेयर आएंगे तो वाजिया फ़र्क हो जाएगा बॉलिंग में, बैटिंग अच्छा, में। वुड देखें, वुड 3 for 20 इन 4 ओवर्स, मतलब उसकी गेंदें थी 150-55 कंटिन्यूसली तेज गेंदें की उसने। फिर वोक्स की बड़ी अच्छी बॉलिंग रही। हमारी बड़ी अनप्रडिक्टेबल अनसर्टन टीम है। जब आप रिलाय करेंगे, खुदा ना खास्ता बाबर आजम अनफिट हो जाता है या नहीं खेल पाता या कुछ होता है, तो क्या आपकी टीम बैठ जाएगी? ये मयार नहीं है तरक्की का। तो 20-25 आपके पूल में प्लेयर होने चाहिए एक जैसे, फिर आप मानते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया को जैसे इंग्लैंड के कल 4 चेंजेस कर दी उन्होंने, 4 चेंजेस कर दी। ये मायार होता है कि आपका बैक स्ट्रेंथ किसकी है, बेंच स्ट्रेंथ कैसी है, फिर आपके अंडर 19 कैसी है, आपकी अंडर 12 का अंडर 12 तक पहुंच गए। जैसे मियां साहब का ये दिस इज लॉन्ग टाइम प्लानिंग। एक शॉर्ट टाइम प्लानिंग होती है, एक लॉन्ग टाइम प्लानिंग होती है। ये अंडर 12 जो है ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आता है। ये क्रिकेटर जो इन्होंने लाए हैं ये कभी आपको पे करेंगे। लेकिन अच्छा ये बताएं, आप भी दराज करते हैं, आमिर जमील जो नया लड़का मियाँ वाली का, वो कैसा लगा आपको? सर 1-2 मैचों में तो आप नहीं कर रहे, इंप्रूवमेंट के चांस भी कर गया। फिर एक बड़ा क्रूशियल ओवर भी कर गया, 2 ओवर में 13 रन। एक मैं आउट ऑफ द फोकस बात करना चाहता हूँ। जो मियाँ साहब, जो आपने भी किया, मियाँ साहब ने भी की, NCA, आपने मेरी क्लब की बात की। आप इंडिया में चले जाएं, मियाँ साहब ने बताया था कि इंडिया में लोग पूछते हैं यूनिवर्सल का, गवर्नमेंट कॉलेज का, हमारी तारीखें चीज़ें। आज यूनिवर्सल की ग्राउंड जो है, जहाँ एक टेस्ट मैच में 7 क्रिकेटर थे खेल रहे थे, वो दलदल बन गई हुई है। क्या PCB को ये नज़र नहीं आता कि ये मिंटो पार्क, ये जो एक मुझे बताया सर, इसमें 2 शहर की आप ठीक है, मैं अगर क्रिकेट बोर्ड में मुझे बड़ी तकलीफ हो ये सब कुछ, लेकिन अपने हिस्से की क्लब ऑर्गेनाइजर खुद भी तो कुछ काम करें। हम नदीदों की तरह क्रिकेट बोर्ड की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। वो बात ठीक है आपकी। वो जो थोड़ा सा कब्जा ग्रुप आ गया ना क्लब्स में भी। मियाँ साहब है जैसे, ये तो अपनी क्लब शुरू, मेरा ख्याल है फाउंडर मेंबर भी हैं उस क्लब के, इन्होंने सब कुछ है। तो इस तरह वो यूनिवर्सल के, मैंने उन मौसूफ को भी एक दफ़ा कहा कि भाई जब मैं लाख रुपये रखूँगा ना, उस ग्राउंड पे 160-70 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी तो वो ग्राउंड क्रिकेट के काबिल होगी। अब मुझे बताएं, जो वहाँ से खेल कर निकले हैं, खुद नहीं तो उनके तल्लुकात दायराकार है। आई टॉक टू मैनी पीपल, मतलब जैसे हमारे वकार साहब से, वो शहीद बख्श थे, लेकिन आगे वो क्लबों पे कब्जे हो गए हुए हैं, कोई किस तरह, वो बहुत, ये बड़ी अफसोसनाक वाकया है कि उनका टारगेट क्रिकेट नहीं है। तो ये स्पोर्ट्स बोर्ड को देखना चाहिए, क्रिकेट बोर्ड को भी नहीं, स्पोर्ट्स बोर्ड को भी देखना चाहिए। अच्छा, मियाँ साहब ने 100 ग्राउंडें बना दी जी, पता नहीं कहाँ बना दी, उनके जो रेंट है वो कौन लेता है ये आज तक पता ही नहीं है। टेनिस बॉल बंद होनी चाहिए, ग्राउंडों की तबाही टेनिस बॉल है। जहाँ टेनिस बॉल लगता है वो घास उखेड़ के ले जाता है, वो रड़े हो गए हैं मोस्टली जो ग्राउंडें हैं। और आप मुझे बताइए, ये तो अब मॉल्टन में क्रिकेट हो गई, 7 ग्राउंडें हैं इसलिए क्रिकेट उधर चलेगी। पहले फजल महमूद से लेके कारदार से लेके मिंटो पार्क, और ये आप लगा लें इलामा इकबाल रोड को ऐसे क्रॉस कर दें, सारे क्रिकेटर इस साइड के हैं। लाहौर को 2 हिस्सों में आप डिवाइड करते हैं, कैंट एंड सिटी। जो अच्छा टैलेंट था, जो मेहनती टैलेंट था, जो दिन रात, वो ख़त्म हो। अच्छा, अब नेक्स्ट जो आपसे राउंड होगा उसमें मैं वो जो हमारी ख़वातीन की टीम जो पहुंच गई है बांग्लादेश, उसके बारे में बात होगी। मियाँ साहब, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है अंपायरिंग। अच्छा जी, मियाँ साहब से जो मेरी पहले मुलाकात हुई थी ना, ये बड़ी पुरानी बात है। मैं स्कूल बॉय था तो मेरे अंकल हुआ करते TD मलिक, वो क्रिकेट बोर्ड में थे। उन्होंने मेरी ड्यूटी लगा दी कि तुम ड्यूटी पास में मिल जाएगा और तुम्हारी ड्यूटी लग जाएगी स्कोर बोर्ड के ऊपर। तो एक आदमी आता था बड़ा वज़ादार सा, उसके हाथ में थैला होता था, और मैं स्कूल से 11-12 बजे चला था गद्दाफी स्टेडियम। तो वो कीमे वाले नान और साथ दही सबको बड़े प्यार से देता था। वो ये मियाँ साहब थे। तो मैं सोचता हूँ अब ऐसे लोग कहाँ से लगे अखलास वाले। आपका कॉर्पोरेट कल्चर आ गया है, चलें अच्छी बात है, लेकिन वो चीज़ें सारी इतनी जल्दी ख़त्म भी नहीं होनी चाहिए, कुछ रहनी चाहिए थी। मियाँ साहब, ये जो अंपायरिंग का शोबा है,
आप देख रहे हैं पाकिस्तान के एम्पायर्स जो हैं, मुझे लगता है जैसे अलीम डार या असद रऊफ़ ने परफॉर्म किया था, कुछ और भी ऊपर आ रहे हैं, कुछ को नहीं भी लाया जा रहा, कुछ को लाने की कोशिश भी की जा रही है। मयार मुझे लगता है कि आगे जाके, ये मेरी परसेप्शन है, आप मुझे गलत साबित कर सकते हैं, कि मुझे इतना रोशन नज़र नहीं आ रहा। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो कि हमारे मुल्क में सिफारशी कल्चर ज़्यादा चल रहा है, तो इस वास्ते इसमें भी डाउनफॉल आ गया है। तो आप देखिए ना, चंद अंपायर हैं वो ही सारा कुछ कर रहे हैं, तो आप अपनी सेकंड लाइन तो तैयार ही नहीं कर रहे ना, बात नहीं समझे आप। इस बात से भी अभी आप देखिए, जिस तरह ये कादिम ट्रॉफी शुरू है और ग्रेड 2 साल शुरू है, तो उसमें आपने एक पैनल बना दिए, उनको आप बाकायदा उनके पैसे भी बढ़ा दिए। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं मियाँ साहब, ये वादा हुआ था कि ये रीजन जो हैं ये 1 साल के अंदर ये सारे रेगुलेट करके निज़ाम को इलेक्शंस करा के चले जाएंगे। मैं उन रीजन में काम करने वाले अक्सर लोगों को जानता हूँ, वो ठीक लोग हैं, कोई इतने ग्रेडी भी, जैसे अब्दुल्ला सुंबल साहब हैं, साहब बड़े सरकारी अफसर हैं, सिर्फ क्रिकेट से प्यार है। उधर आप चले जाएं तो मियाँ सलीम अख्तर मियाँ साहब हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, ठीक है, लेकिन ये अच्छे लोग हैं, इनको अच्छे काम जल्दी कर लेने चाहिए। आप समझते हैं कि डिले हो रही है, फिर एक्सटेंशन दे दी। देखिए ना, अब हमारे जो खुर्रम नाजी साहब है, चीफ एग्जीक्यूटिव सेंटर ऑफ पंजाब के, वो डिप्टी कमिश्नर है, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। हाँ ठीक है, डिप्टी कमिश्नर लग गया सियालकोट। बड़े बड़े लोग हैं ना, देख हम ये नहीं कह सकते कि उनको यहाँ पे ये सिर्फ। अच्छा मियाँ साहब, मैं समझता हूँ, मेरी ये फिलॉसफी है, क्रिकेट के पास अगर पैसा आ रहा है, मुझे तो कभी एतराज़ नहीं हुआ किसी को ज़्यादा तनख्वाह, इतनी एम्बिशियस नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये नहीं होना चाहिए कि एलसीसी ग्राउंड जो है वहाँ के जो भूत बंगला बना हुआ है ये भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, वो एलसीसी की ग्राउंड थी, एलसीसी को वापस होनी चाहिए। ये आपके अपने कसूर भी हैं, आपने हथौला मैं रखा। इसकी छोटी मिसाल आपको बताता हूँ कि जो गंगोली है आईसीसी का चेयरमैन, ठीक है जी, टेस्ट क्रिकेटर भी है, माशाल्लाह कप्तान भी रहा, वो क्यों इलेक्शन लड़के आता है? यहाँ पे नॉमिनेशन क्यों होती है? इलेक्शन बाद में होता है, और इलेक्शन भी वो होता है कि जो 11 बंदों की काउंसिल है वो भी अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। पैटर्न ये नहीं है ये चीज़ें। अच्छा वैसे एक मैं बात बताऊँ, मैं एक चीज़ समझता हूँ कि इजाज़ भट्ट साहब से, आरिफ अली खान अब्बासी साहब थे या रमीज़ राजा साहब हैं, ये दे आर पीपल फॉर द जॉब। काम ठीक करें ना करें वो अलहदा बात है, लेकिन जो तरीक़ाकार है उसके मेरे ख्याल में, फिर मैं तौकीर रियाज साहब का भी जिक्र करूंगा कि उन्होंने भी अपने हिस्से की, वो बहुत बंदे थे जिन्होंने ग्रास वो काम किया, फिर नेशनल क्रिकेट अकेडमी, हाँ ये बात साफ करनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें होना ये चाहिए, इरफान खान साहब यू वुड एग्री कि हमें मौजू को थोड़ा चेंज करना चाहिए। मैं ज़रा टीम पढ़ देता हूँ ताकि आप भी, हमारे सामीन भी रिकॉल हो जाए और आपको भी पता चल जाए। जो हमारी टीम इस वक्त बांग्लादेश पहुँच चुकी है, जिसमें बिस्मा मारूफ जो है वो तो कप्तानी कर रही हैं, एमन अनवर हैं, आलिया रियाज हैं, आयशा नसीम हैं, एंड सो इज़ डायना बेग, फिर उसके बाद कायनात इम्तियाज़ हैं, मुनीबा अली हैं, निदा डार हैं, फिर सदफ़ शम्स हैं, अमायमा सुहेल हैं, सादिया इकबाल हैं, सिद्रा अमीन हैं, सिद्रा नवाज़ भी हैं, तूबा हसन हैं और फ़ातिमा सना हैं। अच्छा, इनमें से बेशतर को तो मैं जानता हूँ, इनको मैंने खेलते हुए भी देखा, फ्यू और दम वेरी टैलेंटेड, और काफ़ी अरसा उनका हो गया। लाहौर से जिन बच्चों का ताल्लुक़ है वहाँ के स्टूडेंट्स भी हैं। तो बताइए कि जो टीमें हैं एशिया कप में, वो भी हम उनका जिक्र कर लें, बांग्लादेश, थाईलैंड, इंडिया, श्रीलंका, मलेशिया और फिर UAE, कोई ऐसी नामवर टीमें भी नहीं हैं। मुझे लगता है कि बिसाइड बांग्लादेश एंड इंडिया, श्रीलंका ऑफ कोर्स, हमें अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। सर ये जो टीमें पटरी से उतर जाए ना, तो उनको दोबारा पटरी पे लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नंबर 1, जो लोग लेडीज़ टीम के साथ मुंसलिक हैं, जो इनके कोचेज़ हैं, जब तक आप उनको नहीं लेके आएंगे, 8 साल से आप कोचेज़ को भी बाहर से लाते हैं, कभी यहाँ से ले जाते हैं जिनको नाम भी नहीं आता। थोड़ा सा मुझे इस दफ़ा होपफुल हुई थी कि इन्होंने बैटिंग कोच तौफीक उमर को शायद लगाया था। आई डोंट नो ही हैज़ जॉइन और नॉट, क्यों जी? मुझे नहीं उसका, अभी तक तो ज्वाइन नहीं किया। अच्छा जी, अच्छा, वो मेरा ख्याल है अक्लमंदी फैसला था उसका। देखिए वैसे वो बड़ा क्रिकेटर है। जब आप मीटिंग में 7 टेस्ट से 100 है, रमीज साहब ने जो लास्ट मीटिंग की है, इन प्लेयर्स की इनकी शिकायतें सुनी, इनके जी इन्होंने फ्री हैंड मांगा है, तो ही हैज़ गिवन देम। अब इसकी जो मैनेजर कप्तान है वही मैनेजर है, वही कप्तान है। आयशा साथ नहीं गई, सब साथ सब गई हैं, लेकिन वो उन्होंने कहा जी आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है कि विच इज़ द वर्स्ट थिंग, ठीक है। सेकेंडली, अब ये जो हो रहा है इसमें जो टीम कॉम्बिनेशन है, अभी जो फातिमा सना का आपने नाम लिया, तो वो मीडियम फास्ट बॉलर है मेन पाकिस्तान की,
ठीक है, वो अनफिट होगी तो उसकी फास्ट बॉलर की रिप्लेसमेंट जब लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर जाएगा तो क्या होगा। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि आपकी अपनी ही T20 की स्पेशलिस्ट जो वर्ल्ड रैंक नंबर 3 है और मैक्सिमम जिसने मैच जिताया है, अनम अमीन, शी इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द टीम। ये जी उसकी फील्डिंग अच्छी नहीं है, ये उसके, लेकिन उसकी जो रिप्लेसमेंटें आई हैं वो उससे भी, दोनों लेफ्ट आर्म जो है उससे वर्स्ट फील्डर्स हैं। तो उसकी बात तो ये है। खैर वो एक तो इस टीम में कप्तानी का बड़ा चल रहा है जी, जो सीनियर्स आते हैं वो एक दूसरे को इस तरह काटते हैं कि समझ नहीं आती, मैनेजमेंट को कुछ समझ नहीं आ रही। दूसरी बात ये है कि अच्छी बात ये है कि इन्होंने दोबारा से जो तानिया मलिक है, इन्होंने अंडर 19 शुरू करा दी है, दूसरे टूर्नामेंट। वो जो स्पोर्ट्स इनका जो है अपना ऑफिस जो है वुमेन विंग जी, दे आर डूइंग गुड जॉब। अच्छा, वैसे मैंने उनको टीवी पे देखा है, मैंने मुझे पहचानने में कुछ देर लगी क्योंकि बहुत अर्सा पहले इन स्टूडियोज़ में वो जब तानिया शाह थी तो वो आई थी, तो मैंने कहा ये बड़ी वेल वर्स्ड खातून है, बड़ी कॉम्पिटेंट है जो क्रिकेट की वुमेन क्रिकेट के बारे में। मुझे ऐसे लगा जैसे मुल्तान से कोई खातून बोल रही है, शायद मैं आपको कैंप लगा हुआ था वहाँ गई हुई थी, बट शी स्पोक वेरी वेल। अल्लाह करे कि ये इनको डेवलप कर देना चाहिए, बाख्तियार बनाना चाहिए। ये जो है ये बैडमिंटन की नेशनल चैंपियन है, लेकिन वो पीओ के साथ उसका ग्रास रूट लेवल पे बड़ा एक्सपीरियंस है स्पोर्ट्स का, वो ठीक है। लेकिन जो इससे पहले थी वो तो कोई स्पोर्ट्स में भी नहीं थी, उसको तो किसी से क्रिटिसाइज नहीं किया, मतलब हमारी बहन ही थी। क्रिटिसाइज कौन कर रहा है, उनको भी हमें किसी ने नहीं किया। वो इंटरनली तो प्लेयर्स दबाव में लाते हैं इधर से उधर से, लेकिन वो अपना काम वो ठीक कर रहे हैं। अंडर 19 दूसरे कैंप्स छोटे बच्चों को इनकरेज शुरू हो गई दोबारा। पिछले रजीम में माशाल्लाह जिसका इन्होंने नाम लिया, एहसान मानी साहब की रजीम में 500 से 30 लड़कियाँ रह गई थी टोटल, पूल ही ख़त्म हो गया था। और बुलाए जी ट्रायल कराए, सिर्फ टूर का, पैसे का, इसको अंपायर लगा दो, इसको ये लगा दो, बस वहाँ तक क्रिकेट। अच्छा, एक चीज़ है, मैं ये दूसरी मरतबा कोट कर रहा हूँ, मैंने एक टीवी ब्रॉडकास्ट में ये बात की थी, इसी प्रोग्राम में शफीक अहमद पापा साहब ने, जब हम डिस्कस कर रहे थे ये जो कॉमनवेल्थ गेम जहाँ पे आप भी टेनिस की टीम के साथ गए हुए थे, टेबल टेनिस की टीम के साथ गए हुए थे, कि वो बच्ची हमने देखी हैं, तो मुझे ये तासुर मिल रहा था कि इनको ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा है, यानी कि वो जो एक बेजारी है, एक वो जो 100% इनपुट नहीं देनी, उसका एक मैसेज आ रहा था, जो कि उस अब शफीक पापास जो हैं वो एक स्टेचर के क्रिकेटर हैं, इज रिकॉर्ड होल्डर, मैक्सिमम 100 और बड़ी खिदमात है, बड़ा ब्रेन है उनका क्रिकेट का। उसका रीज़न मैं बता देता हूँ आपको, उसका रीज़न कप्तान है, लीडरशिप। यस, वो कप्तान होता है कि किसी तो हर बंदे को, अब आप जैसे हम नेट चलाते हैं, ये दूसरा करते हैं, किसी को डांटते हैं, किसी को प्यार से भी समझाते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, लेकिन हर दफ़ा हर वक्त वो जो खींचातानी होती है ना, वो ठीक नहीं होती। अच्छा मियां असलम साहब, अब मुझे ये बताएं कि मंटो पार्क का भी आपने तस्करा किया, यहाँ पर रणजी ट्रॉफी भी हो चुकी हुई है, यू नो दैट, बड़ी हिस्टोरिकल जगह है। अब आप शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहते हैं, लेकिन आप क्या अपील करना चाहेंगे टू दी लाहौर मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब एंड टू एन एक्सटेंट क्रिकेट बोर्ड के उसकी जो वक़ार है उसको बहाल किया जाए और उसको जल्दी से समअप कर दें ताकि मुतल्लकीन तक ये हमारी आवाज़ पहुंच जाए और कुछ बेहतरी की आसार हो। मैंने ऑलरेडी जी जो सेंट्रल पंजाब वाले उनको भी लिख के दिया है, पीसीबी को भी लिख के दिया हुआ है कि वहाँ पे जहाँ पे जो प्रैक्टिस हमारी होती है, प्रैक्टिस के लिए तो बड़ी अच्छी जगह है, लेकिन वहाँ पे ना कोई वाशरूम है, ना चेंजिंग रूम है, ना पानी है, ना मतलब रोलर है कोई। अब वहाँ पे 40-40 हज़ार की मिट्टी पड़ी है टर्फों की, लेकिन रोलर ही कोई नहीं। अच्छा, अब ये बुनियादी चीज़ें हैं, हम ये अपना जो हमारा प्रोग्राम है, ये मिंटो पार्क में जो अब तो ग्राउंड की गुंजाइश जो मौजूदा हालात में उसमें तो कोई नहीं, वो तो तकरीबन जो खेलने वाली मैचों वाली ग्राउंड थी वो तो हमारी ख़त्म हो गई। ये वैसे लेकिन वो बना सकते हैं, इसमें ये कोई शक नहीं। जनाब मियां असलम साहब, इरफानुल्लाह खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हमारे आज के स्पोर्ट्स शो का वक्त खत्म होता है, स्पोर्ट्स मैगज़ीन का। आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान छठा मैच होगा और ये पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा अहम वहाँ मैच है। तो देखिए नतीजा क्या निकलता है। इस सारी सीरीज़ पर अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। अब मेज़बान राज असद अली खान, प्रोग्राम के प्रोड्यूसर आबिस रज़ा काज़मी को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम की मुंतज़िम आना थी मोहतरमा नज़ाकत शकीला।